हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ आज मैं इस चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। चार्ज जब रेस्ट में होगा तब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, और चार्ज जब रेस्ट में होगा तो वो तीन चीज़ें और इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, और वो है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तीन चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। अब चार्ज की पोजीशन पे बात करते हैं। चार्ज रेस्ट में होता है, चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है, चार्ज जब एसोलेटेड होता है तब क्या होता है। चार्ज जब रेस्ट में होगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब यहाँ पर इसलिए कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी, जब केवल एक सिंगल चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस कर सकता है। और जब चार्ज आइसोलेटेड होगा, यहाँ पर ये जो चार्ज आइसोलेटेड है, जब चार्ज आइसोलेटेड होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ज़रा देखिए। वैसे तो इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन कुछ नहीं है इलेक्ट्रिक चार्ज की, बट कुछ इसको रफली इसको कह दिया जाता है कि एक प्रॉपर्टी है किसी भी एक्वायर्ड और नेचुरल, या तो एक्वायर की गई हो या नेचुरल की गई हो, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को जो एक्सपीरियंस किया जाए जिसमें, वो हमारा क्या होगा, जिसके थ्रू किया जाए वो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे हम लोग यहाँ बताते हैं। यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई है। मैंने ये दो एटम ले लिए, एटम को मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, और एटम के समय में मैंने यहाँ कहा कि मान लीजिए दो एटम ए और बी हैं। एटम में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके बाहर चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यहाँ मैंने प्रोटॉनों की संख्या x ली है और न्यूट्रॉनों की संख्या y ली है। मैंने एक इमेजिन कर लिया है यहाँ पर। और ऐसे ही यहाँ पर b में प्रोटॉनों की संख्या a ली है और न्यूट्रॉनों की संख्या b ली है। बिफोर रबिंग, यानी रब करने से पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं x, और इसमें है नंबर ऑफ प्रोटॉन a। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये x है, ये x है। ये भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आफ्टर रबिंग, यानी रब करने के बाद, तब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें रह गए x, यानी A से B में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो जाएंगे x-1। ये x-1 होगा और इसमें हो जाएगा B+1, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी और एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी होगी तो नेचुरली ज़रा देखिए, जितने इस पे पॉजिटिव चार्ज थे, पॉजिटिव चार्ज अगर x थे यहाँ पर और x-1 रह गए, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो, क्योंकि प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है पॉजिटिव, उतना ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या बचेगा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, x एक कम हो गया, यहाँ पे एक प्रोटॉन बचेगा। अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ एक प्रोटॉन बचेगा, और एक प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये A जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इसके बाद ऐसे ही इसमें B में जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होके आया तो B की वैल्यू, बी में एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया। एक इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, उससे एक अधिक था इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बचेगा केवल एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन होना इट मीन्स ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ हमको पता चलेगी कि लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मीन्स नेगेटिव चार्ज। ये हमारे चार्जेस कैसे चार्जेस होते हैं उसके बारे में बात। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, यानी किसी भी बॉडी के चार्ज होने के मेथड कौन कौन से हैं। वैसे तो आपके
तीन मेथड आपके दिए हुए हैं, स्पेशली एनसीईआरटी में केवल तीन मेथड हैं, बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन, बाई इंडक्शन। ये तीन मेथड ही आपको विशेषता पढ़ना है, जिसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाई इंडक्शन मेथड। लेकिन थोड़ा सा अगर हम बहुत डीपली सोचें इस बात को, तो बाई थर्मियोनिक इमिशन भी है, बाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है, बाई फील्ड इमिशन भी है। ये भी मेथड है हमारे चार्जिंग होने के किसी भी बॉडी के। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। फर्स्ट जो है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। यहाँ पे चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में क्या लिया हमने कि दो बॉडी ले ली और दोनों को हमने क्या किया कि रब कर दिया। रब करने से पहले दोनों बॉडी न्यूट्रल थी, दोनों बॉडी न्यूट्रल थी। और रब करने में यहाँ पे एक चीज़ मैं तुम लोगों को बता दूंगा यहाँ पे कि रब करने से पहले ये टू इंसुलेटिंग बॉडी की बात करते हैं। टू इंसुलेटिंग बॉडी को अगर रब कर रहे हैं आफ्टर रबिंग, ए क्या हो गई पॉजिटिवली चार्ज और बी क्या हो गई निगेटिवली चार्ज। ये बी हो गई निगेटिवली चार्ज। ए पॉजिटिव होने का मतलब है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके ए से बी में चले गए और बी से और इसमें ट्रांसफ़र हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्लास रॉड एंड सिल्क बोथ को अगर हम रब करते हैं तो क्या होता है ज़रा देखिए। ग्लास रॉड में क्या होता है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ग्लास रॉड के जो एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होल्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली जो है बंधे होते हैं, लेस टाइटली यानी कम टाइटली बंधे होते हैं। और यहाँ पर सिल्क में क्या होता है मोर टाइटली बंधे होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जब हम इन दोनों को रब करेंगे तो रब करने में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कौन किस में से आसानी से निकल सकता है, किस में से ग्लास रॉड में से। ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन लीव द ग्लास रॉड, इलेक्ट्रॉन लीव कर जाएगा ग्लास रॉड को और ये ट्रांसफ़र कर जाएगा किसको सिल्क को। अब यहाँ पर हम अभी पढ़ के आए हैं कि लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स ग्लास रॉड क्या हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क क्या हो जाएगा निगेटिवली चार्ज। तो ये चार्जिंग बाई फ्रिक्शन है, ये चार्जिंग बाई फ्रिक्शन है।